बड़े बुजुर्ग अक्सर कह गए हैं कि हमारे मानने या ना मानने से हकीकत झूठ नहीं हो जाती। लोग हमेशा उस चीज़ से डरते हैं जो जल्दी नज़र नहीं आती, जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन किसी ने पल भर के लिए भी उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया, वो इंसान पूरी ज़िंदगी उसे भूल नहीं पाया और ज़िंदगी भर के लिए एक डर उसके मन में रह गया। हम बात कर रहे हैं भूत प्रेत आत्माओं की। कुछ लोगों के लिए भूत प्रेत होते हैं और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ मन का वहम। आज की कहानी में हम उन 3 लोगों की बात करने वाले हैं जिन्होंने प्रेत की बस एक झलक देखी और वो लोग उस रात को कभी भूल नहीं पाए। और हो सकता है ये कहानी सुनकर आपके भी मन में हल्का सा डर बैठ जाए। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं जेएस डायरी। मेरा नाम है आकाश। ये कहानी है मुंबई के अच्छे खासे बड़े और नामी रेस्टोरेंट की। हम अपनी कहानियों में अक्सर जगह का नाम इसलिए नहीं बताते कि हो सकता है क्या पता आप भी उसी एरिया से हो और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कहानी सुनकर आप उस जगह पर जाना बंद ही कर दें। ये बात है 2014 की मुंबई की एक जाने माने रेस्टोरेंट की। आप इसे कैफ़े या कुछ और भी कह सकते हैं। ये कैफ़े मुंबई में जिस एरिया में है वहाँ लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और यहाँ हमेशा अच्छी खासी लोगों की भीड़ रहती है। यहाँ की चाय हो या कॉफ़ी या कोई खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ये कैफ़े सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है और रात 10 बजे के बाद चाहे कितनी भी भीड़ हो इस कैफ़े को बंद कर दिया जाता है और रात 11 बजे तक ये कैफ़े पूरी तरीके से बंद हो जाता था। इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं पता या शायद बताई नहीं गई थी। वो तो बस यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कह रखा था कि रात 10 बजे के बाद यहाँ कोई कस्टमर नहीं बैठना चाहिए, तो इसलिए रात 11 बजे तक ये कैफ़े और ये जगह दोनों सुनसान हो जाती हैं। यहाँ के जो मालिक थे वो रात 10 बजे अपने घर के लिए निकल जाते थे और यहाँ काम करने वाले 3 लोग रात में यहीं रुका करते थे। कैफ़े को बंद करने के बाद अंदर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और अगले दिन की तैयारी किया करते थे और अंदर ही सो जाते थे। और ये भूत प्रेत वाली घटना इन तीनों के साथ हुई थी। एक दिन की बात है, रात 10 बजे ये कैफ़े बंद हुआ और यहाँ के जो ऑनर थे वो अपने घर के लिए हमेशा की तरह निकल गए थे। ये तीनों बाहर लगी कुर्सियां और सब समेट कर कैफ़े को बंद करने लगे और इस बीच रात के 10:30 बज चुके थे। इन तीनों का नाम विनय, राजू और प्रदीप है। तो प्रदीप और विनय ने राजू से कहा कि भाई तू अंदर का सामान और सब साफ कर, हम थोड़ी देर में बाजार से होकर आते हैं। तो राजू ने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा, पर तुम थोड़ा जल्दी आ जाना क्योंकि अकेले मुझे यहाँ थोड़ा डर लगता है। इन दोनों ने कहा कि तू डर मत, हम जल्दी ही लौट आएंगे और अगर इस बीच कोई दिक्कत हुई तो तू हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। यहाँ ये सब बात हुई और ये दोनों राजू को वहाँ छोड़कर बाजार की ओर निकल गए। राजू बाहर का काम खत्म करके अब कैफ़े के अंदर आ गया था और अब इस वक्त ये इलाका पूरी तरीके से शांत हो चुका था। ये अंदर आकर बाहर का जो बड़ा वाला दरवाज़ा था उसे बंद कर कैफ़े के छोटे वाले गेट को खोलकर अंदर का काम करने लगा। ये अपने काम में मस्त था कि तभी इसे ऐसा लगा कि इसके पीछे रखी कुर्सी बिल्कुल जरा सी हिली है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी कुर्सियां अपनी जगह पर ही थी। इसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा कि तभी फिर से इसे ऐसा लगा कि कुर्सी अपनी जगह से खिसकी है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो हाँ, एक कुर्सी थी जो अपनी जगह पर नहीं थी, वो अपनी जगह से हिली हुई थी। राजू एकदम से डरा और 2 कदम पीछे हट गया और लगातार उस कुर्सी को देखे जा रहा था कि तभी उसके देखते देखते में वो कुर्सी फिर से अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक गई। ये सीधा कैफ़े से बाहर भागा और विनय और प्रदीप को फ़ोन लगाया, उन्हें सब कुछ बताया और तुरंत उन्हें कैफ़े पे आने को कहा। उन दोनों ने कहा कि ठीक है तू वहीं रुक, हम अभी के अभी आ रहे हैं।
उन दोनों को यहाँ वापस आने में करीब 10 मिनट का समय लगा होगा। राजू ने अपने दोस्तों को देखा तो उसकी जान में जान आई, उसका डर थोड़ा कम हुआ। अब ये तीनों उस कैफ़े में गए और विनय ने जाते से ही कहा, अरे मैडम, कौन हो आप और इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हो? ये कैफ़े बंद हो चुका है, आप कोई दूसरा कैफ़े देख लीजिए। विनय को किसी से बात करता सुन राजू और प्रदीप भी कैफ़े के अंदर गए और देखा लास्ट वाली कुर्सी पर कोई महिला काले कपड़े में दीवार की ओर मुंह करके बैठी है। आपको याद होगा ना, राजू ने कैफ़े का बड़ा वाला गेट बंद कर दिया था और दूसरे वाले गेट के बाहर तो वो खुद खड़ा था। फिर ये महिला अंदर कैसे आई? या हो सकता है ये महिला हो ही ना। प्रदीप ने राजू से कहा, यार तूने इन्हें मना क्यों नहीं किया? तुझे तो पता ही है हम रात 10 बजे ये कैफ़े बंद कर देते हैं और कोई भी ऑर्डर नहीं लेते। तो राजू ने कहा कि ये अंदर आई कब? क्योंकि इतनी देर से तो बाहर मैं खड़ा हूँ, तो ये कैसे अंदर आ सकती है? भाई ये भूत है, तुम मेरी बात मानो, ये भूत है। विनय ने कहा, राजू तू पागल हो गया क्या? कुछ भी मत बोल यार, तू थोड़ी पिक्चरें कम देखा कर। ये सब किस्से कहानियों में होता है, पिक्चरों में होता है भूत, ऐसा कुछ नहीं है। विनय ने कहा कि मैडम आप प्लीज़ चले जाइए, देखिए ये कैफ़े बंद हो गया है। तभी राजू के मोबाइल पर उनके मालिक का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, और साफ़ सफाई और सारी तैयारी हो गई अगले दिन के लिए? तो राजू ने कहा कि सर कैफ़े में भूत है। क्या बात कर रहे हो तुम? कैफ़े में भूत है? राजू ने कहा, सर हाँ, कैफ़े में भूत है। राजू ने सारी बात अपने मालिक को बताई। इनके मालिक ने कहा कि विनय को फ़ोन दो। विनय ने कहा कि सर कोई कस्टमर आई है और ये उसे भूत कह रहा है। मालिक ने कहा, इस वक्त कौन आ गया? सेठ जी ने जब अपने कंप्यूटर में सीसीटीवी वीडियो देखा तो हाँ, पीछे वाली कुर्सी पर कोई महिला है जो काले कपड़े में बैठी है। और कमाल की बात तो ये थी कि इनके सेठ जी को वो महिला इनकी ओर चेहरा किए नजर आ रही थी और इन तीनों को वो महिला दीवार की ओर मुंह करके बैठे नजर आ रही थी। सेठ जी ने जब उसका चेहरा देखा तो एक बार के लिए उनकी भी रूह कांप गई, क्योंकि उस महिला का चेहरा इतना भयानक और इतना डरावना था जिसे बताया नहीं जा सकता। सेठ जी ने कहा, ये किस तरह की औरत है? तुमने चेहरा देखा इसका? तो उन्होंने कहा कि सेठ जी ये आई है तब से दीवार की ओर मुंह करके बैठी है, हमारे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही। सेठ जी यहाँ समझ गए कि हाँ, ये प्रेत है और बहुत भयानक प्रेत है। इन्होंने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। सेठ जी इन तीनों को अपना परिवार मानते थे और इनमें से किसी को कोई भी समस्या हो ये सेठ जी को पसंद नहीं था, इसलिए सेठ जी खुद अपने कैफ़े के लिए घर से निकल गए और लैपटॉप अपना साथ लेकर चले थे, क्योंकि वहाँ हो रही वो सारी घटनाएं वो लगातार सीसीटीवी पर देखना चाहते थे। ये तीनों खड़े उस महिला से बार बार सवाल पूछ रहे थे कि तभी एक कुर्सी अचानक से इनके आगे से निकली और दीवार में जाकर जोर से लगी। अब यहाँ इन तीनों के पैर मानो जम से गए थे, क्योंकि जो हुआ, जो देखा, वो विश्वास करने लायक नहीं था। यहाँ अब सबके मन में डर था और यही का यही मंजर गाड़ी में बैठे इनके मालिक के साथ हो रहा था। उनके मन में भी बहुत से सवाल थे और साथ में डर भी था। प्रदीप अभी भी वहीं खड़ा था और राजू और विनय कैफ़े से बाहर आ चुके थे। तभी उनके मालिक ने राजू को फ़ोन किया और कहा कि प्रदीप को जल्दी से कैफ़े के बाहर लेकर आओ, मैं भी अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। इनके मालिक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि वो जो प्रेत है वो प्रदीप के पीछे खड़ी है। ये मंजर सच में रूह कँपा देने वाला था। प्रदीप अभी सामने की ओर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने लगी टीवी की स्क्रीन पर गई। यहाँ सीसीटीवी की वीडियो चल रही थी। प्रदीप का गला सूख गया क्योंकि उसने अपने पीछे एक काले से साए को खड़े देखा, जो सच में भयानक। ये कुछ सोच पाता कि तभी राजू ने इसका हाथ पकड़ा और झट से इसे कैफ़े से बाहर खींच लाया। तीनों ने एक राहत की सांस ली और इसी बीच कैफ़े की पूरी लाइट एक बार बंद होकर फिर से चालू हो गई। इतने में इनके कैफ़े के मालिक भी वहाँ पहुँच गए थे। इनके मालिक ने सबसे पहले इन तीनों का हाल पूछा, देखा कि तीनों ठीक हैं, किसी के साथ कोई समस्या नहीं हुई है। फिर कैफ़े को बंद करके तीनों को अपने साथ अपने घर ले गए।
उस दिन के बाद से ये कैफ़े खुलता तो है, लेकिन सिर्फ रात के 10 बजे तक। उस रात के बाद अब इस कैफ़े में कोई नहीं रुकता। उस रात को ये तीनों कभी भूल नहीं पाए। इन तीनों की किस्मत अच्छी कहो, क्योंकि प्रेत ने सिर्फ इन्हें अपने होने का एहसास दिलाया था, सिर्फ इन्हें अपनी एक झलक दिखाई थी। नहीं तो शायद उस रात कुछ और भी बहुत भयानक हो सकता था। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चेयर्स डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।